हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। घनघोर रात्रि में जब कभी भी आँख खुल जाती है तब अकस्मात गश्त लगाते हुए कुछ चौकीदार आवाज़ देते हैं, जागते रहो। सीटियाँ बजाते हैं, फिर कहते हैं, जागते रहो। आप सब ने भी, सभी भक्तजन ने भी देखा होगा अपने जीवन में, या बचपन में, अभी कम दिखाई देता है। बचपन में आपने भी सुना होगा, देखा होगा कि कुछ लोग चौकीदार सीटियाँ बजा बजा के जागते रहो का चिल्लाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग चोरों से सावधान करते हैं ताकि कोई भी चोर आपके घर में ना घुस जाए। तो डरावनी रात में पहरे वालों की पुकार सुनकर चौंकने के अवसर के आपके जीवन में भी अवश्य आया होगा। पर क्या आप इस तथ्य की उपयोगिता को समझ पाएं? पुनः पुनः विचार कीजिए। आप सोए पड़े हैं या जागते हैं? शोक, महाशोक, आंखें खोले रहने पर भी मनुष्य मूर्खता, अल्पज्ञता और परतंत्रता के अंधकार में सोए हुए पड़े हैं। जिस प्रकार सुप्तावस्था में शिथिलता, मंदता, अकर्मण्यता धर दबाती है, उसी प्रकार वे निरंतर आलस्य का और सुस्ती का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मूल्यवान समय अत्यंत तीव्र गति से काल को भी अधिकाधिक पास ला रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? किंतु उनके शिथिल जीवन में प्रवृत्तिशीलता आती ही नहीं। जिसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, उत्साह भी नहीं है, फिर वह क्यों न चींटी की चाल चले। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा का परिच्छिन्द्रावेशन में, मतलब दूसरों की बुराइयों में लगे पड़े हैं। काम, क्रोध आदि में अपनी मूल्यवान वस्तु आत्मा को ही भूल बैठे हैं। अरे अमुक व्यक्ति हमारी बुराई करता है, आओ उसे नीचा दिखाएं। फला व्यक्ति फला व्यवहार हमारे साथ कर रहा है, हमें दोष लगाता है, यूं ही डराता है, परेशान करता है, हम उसको कलंकित करेंगे। ज़्यादा करके व्यक्ति बस ऐसी ही ऊल जलूल और व्यर्थ की बातों में महान मूल्यवान जीवन को बर्बाद किए जा रहा है। उन्हें आत्मा के, तन बदन की और धर्म कर्म की सुधि कहाँ रहती है। हर दम रुपए, पैसे, जटिल प्रश्न और मन में चक्कर लगाया करता है और उसकी पूर्ति उन्हें अवकाश प्राप्त नहीं होती। कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी अवनति अथवा पदच्युत या कुटुंबियों की मृत्यु के शोक में भी रो रहे हैं। दुखे चिंत्या शोकातुर होकर, दुखी होकर विचार कर रहे हैं कि हाय, मुझसे कौन सा अपराध हो गया, क्या भूल चूक हो गया, मैंने कौन सा कार्य बिगाड़ दिया जो मेरा दर्जा घट गया, किसने मेरी चुगली कर दी, हाय, मेरे व्यापार में तकदीर फूट गई मेरी, विधि ने भाग्य का तख्ता पलट दिया, अब क्या करूं, किसे अपना दुखड़ा सुनाऊं, कैसे करूं मैं, मुझे दुख है, बड़ा दुख है, मेरे समान बदकिस्मत कौन होगा। हमारे एक रईस मित्र हैं जिन्हें 600 रुपये अधिक मास का नौकरी मिलता है। उन्हें ये सब नौकर चाकर, बाग बगीचे, फूल फुलवाड़ी, कमरे की शोभा, सजावट, मोटर, रेडियो, सभी कुछ है। रोजाना वो हजामत भी बनती है। दिन में कई ड्रेस बदलते हैं। मेहमान की सेवा शुश्रूषा भी दिल खोल कर की जाती है। मेवा मिठाई तो नाना प्रकार के मिष्ठान की समा बंधा रहता है। और कभी कभी बात हो जाती है तो कहते हैं, प्रोफेसर साहब, अच्छे नौकरी नहीं मिलते हैं। मालिश, हाथ पांव को दबाना तो कोई जानता ही नहीं। आपकी नज़र में कोई
अच्छी गाड़ी हो तो दिलवाइएगा। सिनेमा में मैंने आपके लिए भी सीट रिजर्व करा ली है। सबके मंजूरी हमारे साथ चलिएगा। अनेक प्रकार की विभूति से युक्त उन महोदय को बहुमूत्र रोग हो गया है, जो बहुत उपचार करने पर भी दूर न हो सका। इसी कारण वे बेताब, अशांत और परेशान रहते हैं। उन्हें कुछ नहीं सूझता, कुछ भी सुहाता भी नहीं है। अब प्रश्न क्या है, ये व्यक्ति जाग रहे हैं? क्या ये वास्तविक जीवन से परिचित हैं? वर्ष के आधे समय उन्होंने सोने वाले कुंभकर्ण की स्थिति कितनी अच्छी है। आलसी और सुस्त पड़े रहकर तुम आलसियों की तरह क्या अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हो? कदापि नहीं। तुम उन्नति नहीं कर सकते। निर्माल्य में स्थिति में पड़े रहने से मनुष्य अपनी महान शक्तियों से च्युत हो जाता है। जिन मनुष्यों को अपनी वास्तविक शक्ति का ज्ञान नहीं होता, अरे जो संसार के ताने बाने में साक्षात परमात्मा स्वरूप की आत्मा को बड़ा करके बैठा है, वे ही सोते हैं। जिसने अपना भाग्य दूसरों के हाथों में सौंप दिया है, वही सोता है। और जो जड़, सुस्त, निर्जीव, यंत्रवत जीवन व्यतीत करता है, वही सोता है। जो व्यर्थ की आवश्यकताओं की श्रृंखला में बंधा हुआ है, अनुचित उचित रूप में मान बढ़ाई लोलुपता का शिकार है, वही सोता है। और जो आत्मा की सुध बुध भूल गया हो, सुख की तलाश में बाह्य पदार्थों में विजातीय वस्तुओं को ढूंढता फिरता है, वह स्वरूप को भूलकर सो रहा है। इसलिए कहते हैं, जागते रहो, जागते रहो। अब आप बताओ, आप सोते हैं या जाग रहे हैं? यदि आप जागते हैं तो आत्मज्ञान प्राप्त करने में समय लगाइए। आप सभी बंधुओं से, सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है, इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। देखिए किस प्रकार से हम अपने जीवन को जिए जा रहे हैं, और आप सब भी इसको सुन करके बताइए कि आप किस तरह का जीवन जी रहे हैं। चित्त शुद्धि होने पर भी आपको अपने वास्तविक ज्ञान के दर्शन होंगे। और चित्त शुद्धि का प्रधान साधन निष्कामता है। मन की मैल छुड़ाने के लिए राग द्वेष छोड़िए, तन मन धन से सेवा का कार्य कीजिए। अपना अपकार करके प्रति उपकार कीजिए, उससे प्रेम कीजिए। प्रेम ही अपना वास्तविक स्वरूप है। याद रखिएगा, दो बातें रोने की होती हैं। यदि धन लुट जाए या बंधु वर्ग चल बसे, तो इनमें से एक भी बात क्षोभ करने का नहीं है। कारण तो ये अश्वमेव होने वाला है, सबके साथ होगा। फिर ऐसी कौन सी बात है जिनके लिए आप दुखी होते हो? दुखी होने की आवश्यकता है क्या? एक तो यह है कि जिन कर्मों को करने से आपको नित्य प्रति कष्ट मिल रहे हैं, बारंबार उन्हीं को किए जा रहे हैं आप, और फिर कहते हैं कि हम तो जागृत हैं। दूसरी बात यह है कि अच्छा समय प्राप्त हो तो कुछ शुभ कार्य कर लेना चाहिए, उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। समय प्राप्त भी हो जाता है तो भी आप उसे टालते रहते हो, और फिर अवकाश प्राप्त नहीं होता। राग अलापने लगते हैं आप। इस रोग की औषधि आपके अतिरिक्त अन्य किसी के पास नहीं है। यदि हम बुराई पाल रहे हैं तो हम उसे अच्छाई से ही काट सकते हैं। वो कौन सा कार्य है जिसके निमित्त आपने संसार में पदार्पण किया है? क्या आपने कभी इस तत्व पर भी चिंतन किया है कि आपके जीवन का उद्देश्य है क्या? और जब परम पदार्थ की प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर चलें, तब कितने समय तक वहां तक पहुंच पाएंगे? जिस समय के लिए आप बाट देख रहे हैं, वो वहां पहुंचा। उठिए और सुनिए, कबीरदास की वाणी सुनिए। कबीरदास जी कहते हैं, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल,
श्वास खाली जात है, तीन लोक का मूल। दिन रात 24 घंटे आप कितना समय आत्मचिंतन में व्यतीत करते हैं? कितना समय आपने ईश्वर के चिंतन के निमित्त छोड़ रखा है? सुबह का उठ करके साया तकाल तक आप खाना पीना सोना सम्मान प्रतिष्ठा की कार्यवाही में लगे रहकर उसके समय को निकाल कर समय अपने परमार्थ के साधन के लिए क्या रखा है आपने? दूसरों के प्रसन्न करने के लिए आप कितने साधन करते हैं, कैसी कैसी तकलीफें आप उठाते हैं। तेज धूप में धन वैभव विद्या बुद्धि तेज प्रभाव गुण गौरव यौवन श्री के प्रमाद में दूसरों को कितना नगण्य मानते हैं, किंतु पानी के बुलबुले के समान सराहहीन जीवन की स्थिति तनिक भी विचार नहीं करते हैं। जहाँ तक बुद्धि मोह से आवृत है वहाँ तक आपकी निद्रा नहीं टूट सकती। इसी का निर्देशन करते हुए भगवान ने कहा है, अब सोचिए आप सब दूसरों को खुश करने के लिए, अच्छा दूसरों का छोड़ दीजिए, अपने घर में यदि पति बच्चे कोई भी रूठ जाए, यहाँ तक कि नौकरानी भी रूठ जाए तो उसे भी मनाना पड़ता है, कुछ खिलाकर कुछ मीठे बोल बोल कर या कुछ देकर उसे खुश करना पड़ता है। कितने मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि ये देवता खुश हो जाएं, तब हमारा कार्य आगे बने। सोचिए, हम आप सब भक्तों से पूछ रहे हैं कि क्या हम सब ने भगवान को मनाने का प्रयास किया? नहीं ना। तो गीता में भगवान कह रहे हैं, यदा ते मोह कलिलं बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गतांसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से मुक्त हो जाएगी तभी तू सुने हुए और सुने जाने वाले सब विषयों में वैराग्य प्राप्त कर सकेगा। इस मोह निद्रा से जितनी शीघ्रता से संभव हो मुक्त होने का प्रयत्न करो। मुमुक्षु पुरुष को करना उचित है। यही आत्मोन्नति का प्रथम सोपान है। मनुष्य क्षुद्र स्वार्थी चेष्टाओं वाला वातावरण में अपना समय नष्ट करने में हेतु तुम संसार में नहीं आए हो। माया मरीचिका के भ्रम में विषयों में सुख की कल्पना करके अपने वास्तविक स्वरूप को विस्मृत कर देने के लिए तुम्हारी सृष्टि नहीं हुई है। अज्ञान में तिमिराच्छन्न हो तमोगुण के आवरण से आच्छादित तुम्हें नहीं रहना है। विविध कामनाओं से तुम्हें अपनी बुद्धि विक्षिप्त नहीं होने देनी है। तुम्हें इस लोक में और परलोक के समस्त दृष्ट श्रुत या अदृष्ट अश्रुत पदार्थों से सर्वथा विस्तीर्ण होकर परम पदार्थ में निज सत्ता को विलीन कर देना है, जो किसी काल में न जन्म लेता है न मरता है और न होकर फिरने वाला होता है। वो अजन्मा नित्य सनातन पुरातन है, जिसका शरीर के नाश से क्षय नहीं होता। अनेक व्यक्ति स्वभावतः उस परोक्ष सत्ता से तदात्म्य की कामना रखते हुए भी सो रहे हैं। गीता का ही प्रवचन है, मनुष्याणां सहस्रेषु क्वचिद्गति सिद्धये यत तामपि सिद्धानां कश्चिन्नाम वेति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई विरला ही ऐसा है कि मेरे लिए अर्थात भगवत तत्व की प्राप्ति के निमित्त प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वालों में कोई विरला है जो भगवत परायण मुमुक्षु ही मुझे तत्व से जान सकता है। इसलिए जागते रहिए, अब सोने का समय नहीं है। हरे कृष्णा। तो देखा आपने कितना सुंदर तरीके से बताया जा रहा है कि हमें अपने जीवन में किस तरह से किस तरह से जागने से अपने आप को पहचानना है, भगवान का होना है। अगर रूठ जाए इंसान को मनाना तो जरूर, पर भगवान को मनाने के लिए सोचना है कि भगवान हमसे ना रूठ जाए। कृष्ण अगर रूठ गए तो पूरी संपदा लगा दो,
कोई खुश नहीं रह पाएगा। यदि कृष्ण खुशी हो गए तो फिर और किसी को खुशी करने के लिए हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हरि बोल। तो आप सब भी जाग रहे हैं या सो रहे हैं, हमें भी कमेंट करके बताइएगा। आपको ये कथा कैसा लगा? मैं बहुत किताबों को ढूंढकर आप सबके लिए इतना सुंदर कथा लेकर आई हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ और भक्तों में भी इसे शेयर करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।